हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता में मैंने क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आपको प्रत्यास्थता में मैंने पढ़ाया था कि कोई वस्तु है, अगर उसको आप दबाएंगे, जैसे मैंने कई चीज़ें बताई थी। जैसे कोई रबड़ की एक बॉल ले लो, अगर रबड़ की बॉल को आप दबाएंगे तो वो बॉल तब तक दबी रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर बल लगा रहेगा। जैसे ही बल हट जाएगा तो वह वस्तु फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी। उसके बाद मैंने एक बताई थी, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद मैंने क्या बताया था? दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं कौन सी होती हैं? दृढ़ वस्तुएं वो होती हैं जिनको आप दबाएंगे तो दबाने पे चाहे जितना फोर्स लगाएंगे, मतलब एक लिमिट जितना उसको सहन कर सकता है उतना बल अगर आप लगाएंगे तो वह वस्तु नहीं दबेगी, लेकिन उससे जब ऊपर हो जाएगी तो वह दब जाएगी। तो कहने का मतलब दृढ़ वस्तुएं वो होती हैं, जैसे एक प्रकार से आप बोल सकते हो, जैसे जैसे ये माउस हो गया, ठीक। अगर ये माउस है तो ये माउस ऐसे आप दबाएंगे, देखो नहीं दब रहा है, ठीक। लेकिन अगर कोई रबड़ की बॉल हो, जब उसको आप दबाएंगे तो क्या होता है कि वो वस्तु दब जाती है और दबने के बाद जैसी फोर्स हटा देते हैं तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो वही मैंने बताया था, क्या क्या बताया था कि प्रत्यास्थता का क्या है? प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? वह, जैसे मान लियो तुम्हारा कोई वस्तु हो गई, ठीक। इस वस्तु पर आपने बल लगाया, ये देखो, अब अपने हाथों से इसमें बल लगा दिया इस वस्तु पर। जब इस वस्तु पर आपने बल लगाया तो क्या हुआ कि वह वस्तु ये देखो दब गई, लेकिन फिर उसके बाद अपना हाथ हटा लिया तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ गई। तो इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हो? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर, किसी वस्तु पर, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी विकृति में परिवर्तन आ जाए। विकृति मतलब उसके आकार में परिवर्तन आ जाए, उसी को बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थ वस्तु में। ये इसकी परिभाषा हो गई। मतलब क्या लिखा है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी विकृति हो जाए और बल, जो बल लगाते हैं, बल हटाने पर वह पुनः अपना मूल अवस्था में आ जाए। जैसे बॉल को आपने दबाया तो बॉल दबने के बाद जितनी देर बल लगाया उतनी देर दबी रहेगी, उसके बाद पुनः अपने मूल अवस्था पे आ जाती है। इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। इसके मैंने तीन नियम बताए। प्रत्यास्थता तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यास्थ वस्तुएं, एक होता है दृढ़ वस्तुएं, एक होता है प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनको दबाने पर वह वस्तु अपने मूल अवस्था पे वापस ना आए। जैसे अपना गीली मिट्टी ले लो और उसको ऐसे दबा दो तो दब तो बहुत आसानी से जाएगी, लेकिन वह पुनः प्रारंभिक स्थिति पे नहीं आएगी। ऐसा होता है। उसको दबाने के लिए जैसे उसको बनाया गया है तो वैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन अपने बिना किसी फोर्स या बिना किसी उपकरण के आप पुनः उसी हिसाब से नहीं डाल सकते जैसे वो पहले बनी हुई थी। तो गीली मिट्टी का उदाहरण क्या बोल सकते हो? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसकी आकार में परिवर्तन होता है। जो उसके आकार में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थता। समझ गए? प्रत्यास्थता क्या होती है? आप समझ गए पूरी बात? उसके बाद मैंने क्या बताया था? प्रत्यास्थता की मैंने परिभाषा बताई थी, जब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी विक्षेपक बल द्वारा उत्पन्न आकार या विकृति में विरोध करती है तथा विरोध करती है, या विरोध अगर नहीं करती तो अगर वो दब जाती है तो जैसे ही फोर्स हटा देते हैं वो अपनी मूल अवस्था पे, वो अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है, ठीक। तो इसकी कुछ विशेष बातें क्या क्या होती हैं? जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह उसकी विकृति, उसमें विकृति उत्पन्न होती है। जैसे ये रुमाल हो गई, इस रुमाल को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, अब इस रुमाल को, यह है, इस रुमाल को मैंने ऐसे दबाया, देखो फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ गई। तो यही चीज लिखा हुआ है कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी विकृति, उसमें विकृति उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है तो अपनी मूल अवस्था पे आ जाती है। जैसे मैंने ये रुमाल है, इसको मैंने ऐसे दबाया, जब इसको दबाया तो पुनः देखो फिर अपनी मूल अवस्था पे आ गई। इसी को बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, जैसे ही उससे बाह्य बल हटाया जाता है तो उसकी विकृति उसकी मूल अवस्था धारण कर लेती है फिर से। उसके बाद क्या, इसका गुण क्या होता है? प्रत्यास्थ की सीमा क्या क्या होती है? प्रत्यास्थ की सीमा, वो कई सारी सीमा होती, 3 प्रकार की सीमाएं होती है। एक प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं, एक होती है दृढ़ वस्तुएं, एक होती है प्लास्टिक वस्तुएं। तीनों को मैंने बता दिया, ठीक। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? ये तुम्हारे देखो लिखी हुई है, ये लिखा है प्रत्यास्थ वस्तुएं, उसके बाद दृढ़ वस्तुएं, उसके बाद प्लास्टिक वस्तुएं।
प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं विक्षेपक बल को हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती हैं। जैसे फोर्स किसी वस्तु से आप हटाएंगे, अगर पुनः अपनी मूल अवस्था पे आ जाती है तो उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ वस्तुएं क्या होती है? किसी वस्तु पर आप फोर्स लगाओ, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसी को बोलते हैं हटाने पर वह मतलब पूर्व अवस्था पे। उसके बाद क्या होता है? प्लास्टिक वस्तुएं मैंने क्या बताई? हटाने पर पूर्व अवस्था पे नहीं लौटती है, समझ गए? मतलब उसको आपने दबाया, जैसे मिट्टी आपने लिया, मिट्टी को आप दबा दिया, गीली मिट्टी को, तो गीली मिट्टी जैसे दबाया तो वो दब जाती है, वो अपनी मूल अवस्था पे नहीं आती है। ये हो गया, इसकी सीमाएं तुम्हारी ये हो गई। जैसे स्प्रिंग तुम्हारा हो गया, प्रत्यास्थ वस्तु हो गई। रबर तुम्हारी प्रत्यास्थ वस्तु हो गई। उसके बाद तुम्हारी स्टील की कुछ किस्में होती हैं। उसके बाद अगर दृढ़ वस्तु की बात करें, ईंट, पत्थर, कांच, क्वार्ट्ज, उसके बाद फास्फोरस, ब्रॉन्ज होता है। अगर प्लास्टिक वस्तुओं की बात करें तो तुम्हारी मिट्टी हो गई, मोम हो गई, या पिघला हुआ लोहा हो गया। ठीक, ये चीजें जो तुम्हारी होती हैं इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ प्लास्टिक। और इनके जो ये नियम जहां से बना उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैं सारा रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत। इसके लिए जो ग्राफ बनता है, जैसे ही मान लो ग्राफ मैं इसमें समझा देता हूँ आपको एक सादे पेज पे। जैसे हमने मान लिया, पेन चेंज कर लिया जाए, इसको यूज किया जाए। ठीक, जैसे मान लिया क्या कहते हैं, ये तुम्हारा क्या समझा, ये तुम्हारा हाथ हो गया। ठीक, इसके बीच में आपने कोई वस्तु ली, इसको आपने ऐसे दबाया, जैसे मान लो गीली मिट्टी को आपने दबाया, तो जैसे ही दबाया तो वह ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है मिट्टी। तो जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई और अपनी प्रारंभिक अवस्था पे नहीं आई, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक, प्लास्टिक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने इसके लिए एक ग्राफ बताया। ग्राफ क्या बताया था? ग्राफ तुम्हारा ये होता है, उसके बाद रीच करूँ तो बताऊं मैं आपको। ठीक, मैंने क्या बताया? ग्राफ। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक, ये इसी को इसको यहाँ से ये तुम्हारी हो गई दृढ़ वस्तु, यहाँ पर मतलब बल लगा रहे हैं आप ऐसे। ठीक, इसको यहाँ से ये तुम्हारी विकृति होती है, विकृति। ये होती है प्रत्यास्थ। तो जैसे ही आप इस पर कोई वस्तु यहाँ पर है, इस वस्तु पर आप जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे, बढ़ता चला जाएगा, एक समय बाद आएगा कि वस्तु अपनी आकार में आ जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। तो इसका ग्राफ होता है, समझ गए? मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि जैसे आपने क्या लिया, एक ईंट ले लिया, ये क्या है तुम्हारी, ये आपने क्या ले लिया, ये आपने एक ईंट ले लिया। ठीक, ये तुम्हारी एक ईंट हो गई। इस ईंट पे आपने क्या किया? बल लगाया। अब नॉर्मल हाथों से बल लगाओगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं उसमें, ना तो उसकी आकार में परिवर्तन होगा, ना वो फूटेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ये तुम्हारा एक ईंट हो गया। इस पर आपने हाथों के बल से, ये मान लिया आपने हाथ बना दिया, इस हाथ से ऐसे आपने फोर्स लगाया इसमें। ठीक, जब इस पर फोर्स लगाया तो इसके आकार में कोई परिवर्तन, जैसी थी ये वैसी बनी हुई, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, जैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब उसके बाद क्या होता है कि आपने देखो पहले बहुत फोर्स लगाया ये, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये फूट जाता है, हाथों से नहीं, अगर आप उस किसी हथौड़े से मारो तो पहले नॉर्मल फोर्स लगाया तो बढ़ता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। उस बाद फूटने के बाद वो उसका क्या कहते हैं, उसके आकार में परिवर्तन हो गया। ये तुम्हारा इसका ग्राफ, ऐसे ग्राफ इस हिसाब से बना। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है इसी हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी यहाँ से हम लोग को पढ़ाना था। ठीक, जो मैंने पीछे वाला बताया ये मैंने कल की क्लास में मैंने बता दिया था, आज हम लोग को यहाँ पढ़ाना है। ये प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल होता है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार या साइज या आकृति में परिवर्तन हो जाता है।
इस बाह्य बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। समझ गए? जैसे एक सादा पेज ले लिया जाए, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? प्रतिबल। ये क्या है? प्रतिबल। परिभाषा इसकी क्या होती है? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक, आप मान लीजिए यही ईंट ले लीजिए आप, ये तुम्हारी एक ईंट हो गई, रेड कलर की ईंट होती है ना, तो ईंट मैंने ये ले ली, ये तुम्हारी क्या हो गई? ईंट हो गई। ये तुम्हारी ईंट हो गई। ठीक, ये ईंट हो गई। अब ईंट पर आपने फोर्स लगाया, ये तुम्हारा मान लिया हमने हथौड़ा हो गया। ये क्या है? हथौड़ा हो गया। इस हथौड़े से इस पर आपने फोर्स लगाया। जब इस पर आपने फोर्स लगाया तो इसके आकार में परिवर्तन तो होगा, आपको पता ही है। लेकिन पहले आप बहुत बल लगाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तो ये ईंट फूट जाएगी, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये पुनः प्रारंभिक अवस्था पर नहीं जाएगी। उस अवस्था की बात मैं कर रहा हूं। तो प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है कि प्रतिबल बराबर होता है कि जितना इस पर आपने फोर्स लगाया, इसमें हमने मान लिया कि F फोर्स लगाया, और इस ईंट का जो क्षेत्रफल है, इस हथौड़े के माध्यम से इस पर जो क्षेत्रफल लगा उसको वो आपने मान लिया A। ठीक, तो वही इसकी परिभाषा होती है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है कि आपने जितना इस पर फोर्स लगाया, जितना इस पर बल लगाया, क्या लगाया? जितना आपने इस पर फोर्स लगाया तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मान लिया हमने A, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना परिवर्तन हुआ, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना परिवर्तन हुआ, इसी को बोलते हैं क्या? प्रतिबल। अब समझ में आई बात? प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल वो होता है उसके एकांक क्षेत्रफल में जितना बल लगाया जाता है उसी को बोलते हैं प्रतिबल। लेकिन ये तब के लिए होता है जब वह उस वस्तु का आकार चेंज हो जाए और वह पुनः प्रारंभिक अवस्था पे आ जाए। जैसे ये तुम्हारी हो गई बॉल, ये क्या है? ये बॉल हो गई। ठीक, ठीक, ये तुम्हारी क्या है? बॉल। इस पर आपने फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया तो ये बॉल ऐसे पिचक जाएगी, सॉरी, ये बॉल ऐसे पिचक जाएगी ना। जब ऐसे पिचक गई तो इसके आकार में ये परिवर्तन हो गया। ठीक, तो जब ये परिवर्तन हुआ तो उस समय के लिए ये वाला फार्मूला होता है आपका, मतलब इसके एकांक क्षेत्र, इस पर आपने F बल लगाया, क्या बल लगाया? कितना बल लगाया? इस पर आपने F बल लगाया और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A। क्या मान लिया? A। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को प्रतिबल बोलते हैं। ठीक, आज समझ में आ गई? तो यही तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा क्या लिखी है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा साइज या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने ईंट का उदाहरण लिया, ईंट का उदाहरण क्या लिया कि जब ईंट पर आपने बल लगाया तो ईंट की आकृति या फोर्स पर परिवर्तन हुआ। ये देखो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो जाता है इस बाह्य बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर बोल दिया जाए इसका वीमा निकालो, इसका मात्रक निकालो, तो कैसे निकालें? आइए पहले इसका मात्रक और वीमा निकालते हैं। ठीक, कहाँ है ये? इसको हटा करके ये नहीं, ये ठीक। अगर बोल दिया जाए इसका मात्रक निकालो
और इसकी विमा निकालो। तो आइए निकालते हैं प्रतिबल का मात्रक व विमा। प्रतिबल का मात्रक, पहले मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसका क्या पता होना चाहिए आपको। मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी विमा फार्मूला। तो फार्मूला मैंने क्या बताया, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बताया। ठीक, अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बताया था मैंने। उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसके मात्रक क्या निकला, न्यूटन मीटर की पावर इतना आ गया। ठीक, ये इसका मात्रक निकल आया। तो मात्रक क्या निकला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक निकल आया। अब अगर बोल दिया जाए इसकी विमा निकालो, क्या निकालो, इसकी विमा निकालो, विमा, डायमेंशन निकालो इसको। डायमेंशन कैसे निकलेगी, आइए निकालते हैं डायमेंशन। फार्मूला आपको पता ही है, ये लिखा है बल, ये लिखा है क्षेत्रफल। एक बार फिर लिखते हैं, प्रतिबल बराबर, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो प्रतिबल बराबर क्या होगा, बल, बल को मैंने F लिख लिया, क्षेत्रफल को हमने A लिख लिया। अच्छा, बल के मैंने कुछ बीमा याद करने के लिए आपसे बोला था, 7 जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट होती है उनको याद करने के लिए मैंने बोला था। अगर इतना याद कर लेंगे तो आपके 11th-12th में जितना सारा दिया हुआ है सारी बीमाएं आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि 6 से 7 बीमाएं और याद कर लेना, अगर वो याद कर लोगे तो वो काम आप और बहुत फास्ट कर लेंगे, मैंने बताया था। तो उसके लिए मैंने क्या क्या बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले वेग की बीमा याद कर लो। तो वेग की बीमा क्या होती है, LT-1। उसके बाद मैंने बोला त्वरण की बीमा याद कर लो। तो त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। उसके बाद मैंने बोला था बल की बीमा याद कर लो। तो बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। उसके बाद कार्य की बीमा निकालना हो तो कार्य की बीमा क्या होती है, ML2T-2। अगर बोल दिया जाए कि दाब की बीमा निकालो तो दाब की बीमा कैसे निकाल सकते हो, बल बटे क्षेत्रफल, सॉल्व कर ले निकल आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि 2-4 बीमा अगर आप याद कर लेंगे, ऐसे अगर क्षेत्रफल की बीमा आप याद कर लेंगे तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, L² या L2। आयतन की बीमा क्या होती है, L3। मैंने सारी चीजें बताई थी ना। अब कैसे निकलती कहो तो बता दूं, लेकिन छोड़ो अभी मैं बता दिया हूँ, फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं हम लोग। तो क्या होती है, बल की बीमा मैंने क्या बताई थी, MLT-2, ये इसकी बीमा हो गई, किसकी, बल की। उसके बाद किसकी निकालनी है, ए की। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, L2, ये होती है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, M तो ऐसे ही रहेगा, L ऊपर 1 है नीचे 2 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए को लिख दूं मैं यहाँ पे, MLT-2। उसके बाद L की पावर -2। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ML की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, -1। उसके बाद T की पावर -2। ये इसकी बीमा निकल आई, समझ गए, कैसे निकली पता चला। ये है क्या है, ये हो गई इसकी बीमा और ये हो गया इसका मात्रक। ठीक, अगर बोल दिया जाए कहने का मतलब अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे सॉल्व, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे, मैं बता दूं आपको ये कैसे निकला। बल का अगर निकालना हो बीमा तो बल का बीमा क्या होती है, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, फार्मूला मैंने पढ़ाया था। M क्या है, द्रव्यमान, A क्या है, त्वरण। अब त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। लेकिन न याद हो तो उसके लिए मैंने क्या बताया था। अब इसके बाद और इसको सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, M बराबर M इंटू V अपन क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय T होगा। उसके बाद वेग की बीमा आपको याद है, वेग की बीमा भी नहीं याद होगी तो वेग की बीमा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, वेग की बीमा निकालने के लिए बराबर M इंटू वेग
तो क्या होगा, इसको वेग क्या लिखेंगे आप, वेग अपान टी तो हो ही गया, उसके बाद इंटू क्या होगा, डी एस अपान डी टी होगा। एस क्या है विस्थापन, टी क्या है समय, वी क्या है। अब आप इसको इसकी सारी बीमा आप लिख दीजिए, इसको हटा करके क्या क्या लिखिए, एम की बीमा लिख दो, एस की बीमा लिख दो, टी की बीमा लिख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे लिखेंगे, एफ की बीमा आपको निकालनी है, एम क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा एम होती है, टी नीचे है तो नीचे रहेगा भी, ऊपर वालों की बात करते हैं तो एस का है विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है एल, ये एल आ गया। टी नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, दो टी है, एक टी हो गया एक टी हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये देखो बल की बीमा वही निकल आई, ये ऐसे निकालना होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब। गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी बारिश हो रही लेकिन बारिश काम की नहीं, ठीक। तो मैंने क्या बताया, प्रतिबल की परिभाषा मैंने क्या बताई, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार अथवा साइज में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, जिस वस्तु पर आप बल लगाएंगे उसके आकार में परिवर्तन होगा। हाँ, ये नहीं कि आप अगर आप किसी दीवार में फोर्स लगा रहे हो तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, हाँ परिवर्तन होगा, परिवर्तन तब होगा परिवर्तन तब होता है जब जितना बल ये दीवार आपकी तरफ लगाती है उससे ज्यादा फोर्स आप लगा देंगे, तब उसमें आकार में परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए। तो क्या क्या लिखा हुआ है, उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है इस बाह्य बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, समझ गए। जैसे ये तुम्हारा लिखा हुआ है, इस पर आप ये पिंड रखा हो, इस पर आप नीचे को फोर्स लगा रहे हैं ये, और ये ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, ये यहां से ऊपर की तरफ बोल सकते हो ऐसे। लेकिन ये तब दब जाएगा जब इस पर आपके हाथों द्वारा लगाया बल ज्यादा हो जाएगा, इस पिंड जितना इसका पर बल होगा उससे आपके हाथ द्वारा बल, हाथ के द्वारा जितना बल अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये पिंड दब जाएगा, ठीक। वही होता है, क्या होता है संक्षेप में क्या बोल सकते हो, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। जो तुम्हारे परिभाषा लिखी हुई है वही तुम्हारा फार्मूला लिखा हुआ है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगाया गया बल, उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, समझ गए। इसको नोट कर लिया आपने, इसको भी नोट कर लो परिभाषा इसकी। बढ़े आगे, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्रतिबल का सूत्र क्या होता है मैंने बता दिया। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही मैंने अभी लिखा था ना, ये प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, वही तुम्हारा सूत्र लिखा हुआ है ये। प्रतिबल की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप फिलहाल। जैसे कह बोल दिया जाए, इसका क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे दे, यदि किसी वस्तु पर, इसको हटा दो यहां से, यदि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल कितने क्षेत्रफल पर, 0.5 मीटर के क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसका प्रतिबल आपको निकालना हो। क्या क्या दे रखा है, बल दे रखा है, यहां पर बल कितना दे रखा है, बल बराबर दे रखा है 200 न्यूटन दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 0.5 मीटर के क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर, 0 आ गया यार, ये है क्या दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल ए बराबर क्या दे रखा है 0.5 मीटर, इसका इतना क्षेत्रफल दे रखा है। तो प्रतिबल का मैंने फार्मूला क्या बताया, प्रतिबल बराबर
बल बटे क्षेत्रफल बताया। अच्छा, बल का फार्मूला क्या हो, बल का मान कितना दे रखा है 200 न्यूटन बटे क्षेत्रफल कितना है 0.5, पॉइंट आएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2000 बटे 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20 कितना हो जाएगा 400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा प्रतिबल का मान। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद कैसे कितना निकला, सॉल्व करने के बाद आपको निकला कितना, ये इसको मैं थोड़ा यूज कर दूं यहाँ पे, 400 न्यूटन निकल आया। ठीक, प्रतिबल का मान कितना निकला 400 न्यूटन। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन पहले इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दिखा देंगे पीछे की तरफ। इसको भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था पीछे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे ना तो किसका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको भी आप नोट कर लो। ठीक, हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हो परिभाषा है विकृत। विकृत क्या होती है, विकृत को कैसे समझा सकते हैं, विकृत मैंने क्या बताई, विकृत क्या होती मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया आपने बॉल लिया, ठीक, या बलून ले लो, फूला हुआ बलून। ठीक, अभी तो बलून मेरे पास है, नहीं दिखाता मैं आपको। जैसे मान लो मैंने ये क्या है, गम हो गया, फैदी गम हो गया ये। ठीक, इस पर देखो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, इसको मैं देखो ऐसे दबा रहा हूँ, दबाया दिख रहा है, इसको मैंने ऐसे दबाया, दबाने के बाद जैसे इस पर मैंने बल लगाया देखो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे देखो आ रहा है, आ गया अपनी प्रारंभिक अवस्था पे। तो मतलब कहने का ये पहले वाला आकार तो ऐसा था, दबाने के बाद आकार ऐसा हो गया। आकार में जो परिवर्तन हुआ, जो एकांक परिवर्तन हुआ उसी को बोलते हैं तुम्हें विकृति। बिल्कुल समझाए तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे इसको याद कर सकते हो। विकृत किसे बोलते हैं, जैसे आपने बॉल लिया, बॉल आपने देखा है ना जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, तो वो वाली बॉल उसमें जो पहले आया करती थी दबाने पे दब जाया करती थी, तो आपने बॉल को ऐसे दबाया, ठीक, बॉल गोल होती है, जब उसके दबाया तो उसके आकार में जो परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन होगा, तो आकार में जो परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन को बोलते हैं विकृति। समझ गए, एक सादे पेज में बताऊं, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, ये तुम्हारा मान लो फोम का एक गत्ता ले लिया मैंने, और एक गत्ता ये ले लिया, 3 गत्ता ले लिया, एक गत्ता ये ले लिया। ठीक, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। ठीक, तो इसके आकार में जो परिवर्तन हुआ ये, ठीक, इस पर आपने ये क्या है हाथ, और आपने अभी इस पे बल लगानी है। ठीक, उसके बाद थोड़ा गलत हो गया। ठीक, ये आपने ऐसे बल लगाया, जो इस पर बल लगाया तो ये देखो दब गई है। ठीक, अब इस पर पुनः फिर इसको आपने बल से ये हटा लिया, ठीक, ये बल फिर से हटा लिया। ठीक, तो इससे हटा लिया तो फिर पूरा प्रारंभिक अवस्था। इसका मतलब समझ में आया, पहले इस पर बल जैसे ही लगाना स्टार्ट किया, पहले ऐसी थी बस, जब बल लगाना स्टार्ट किया तो वह वस्तु ऐसी हो गई। ठीक, उसके बाद पुनः हाथ इसको हटा लिया तो फिर पुनः ये प्रारंभिक अवस्था पे आ गई। तो जो इसके ये आकार है परिवर्तन हुआ, मैं विकृत समझा रहा हूं आपको, तो इसके जो ये वाला आकार है परिवर्तन हुआ, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये जो आकार है परिवर्तन हुआ, ये जो आकार है परिवर्तन हुआ, ये जो आकार है परिवर्तन, इसी को बोलते हैं क्या, विकृति, इसी को बोलते हैं विकृति। अब समझ में आया विकृत किसे बोलते हैं।
विकृति बोलते हैं जब किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर जो मतलब उसके उस वस्तु पर जो एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं विकृति। समझ गए? यही तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी लंबाई अथवा आयाम में परिवर्तन होता है, मतलब जैसी पहले थी, जो पहले से मूल अवस्था पे जैसी थी वो वैसी न रह के उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं विकृति। समझ में आ गया? अब विकृति किसे बोलते हैं? विकृति वह वस्तु होती है जब किसी बाह्य बल पर, बाह्य पिंड पर आप बाह्य फोर्स लगाते हैं तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो परिवर्तन होता है उसको विकृति बोलते हैं। ठीक, ये तुम्हारी हो गई। इसको भी आपको नोट करना हो नोट कर सकते हो। ठीक, जैसे तुम्हारे देखो क्या रखा है, पिंड रखा हुआ है, इस पर आप बल लगाया तो देखो पूरा छोटा हो गया। ये वही सच्चाई चीजें हैं। समझ गए? उसको आप नोट कर लीजिए। बहुत गर्मी है भाई। हद से ज्यादा गर्मी है भाई। फिलहाल बता दूं, कल हो सकता है आप लोग की छुट्टी रहे, तो परेशान नहीं होने का। कल थोड़ा काम से जा रहा हूं मैं, कल छुट्टी रहेगी। कल वाली क्लास संडे को ले लूंगा। ठीक, फिलहाल ये भी हो गया विकृत। इसको नोट कर लिया आपने? समझने के लिए आपको इसको बनाना हो तो इसको भी बना लीजिए आप। ठीक, के आकार में जो देखो परिवर्तन हो रहा है इसी को विकृति बोलते हैं। ठीक, देखो इसके आकार में ये परिवर्तन हुआ। पहले वस्तु बिल्कुल सीधी रखी हुई थी ये ठीक, ये उसके आकार में ऐसे परिवर्तन हुआ और फिर जब बल लगा हटा लिया तो फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे देखो आ गई है, आ गई। इसी बोलते हैं विकृति। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद है यंग। इसका मेन टॉपिक तो ही है, मान लो ये अब यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर तैयार हो, टॉपिक तैयार हो, कब क्या कहते हैं स्टार्ट होता है। तो ये तुम्हारा जो प्रतिबल है क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। इसको मैं कल पढ़ाता हूँ। कल अगर छुट्टी रहेगी, पहली बात तो कोशिश करूंगा कि छुट्टी ना हो। अगर छुट्टी हो जाती है तो मैं परसों पढ़ाऊंगा जरूर से जरूर। ठीक, तो कहने का मतलब ये क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। और कैसे क्या होता है याद करने में इसकी ट्रिक बताऊंगा, कैसे याद करते हैं तो यंग थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, कैसे याद कर सकते हो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यह पहली बार यंग प्रत्यास्थता गुणांक को आप वाई से व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? वाई से व्यक्त करेंगे, वाई। ठीक, वाई बराबर फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, मग्घा लीटर बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये इसको याद करने का ट्रिक है, मग्घा लीटर बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ठीक, सारी चीजें मैं ट्रिक से बताऊंगा कल। तो फिलहाल इसको आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।